देवी पार्वती की ज्वाला बनी लंका दहन, कैलाश की अमर धरती जहां समय ठहर जाता है। शिव और पार्वती के प्रेम गाथा में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो जोड़ता है रावण के अहंकार और हनुमान की भक्ति को, एक रहस्य जिसने लंका को भस्म कर दिया। भगवान शिव ध्यान में लीन है, देवी पार्वती व्यग्र मुद्रा में खड़ी हैं। नाथ, रावण फिर आपकी तपस्या के बहाने कैलाश आ रहा है। यह अपनी भक्ति का आडंबर करके आपकी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। इसे रोकिए। उमा, यह मात्र संयोग नहीं है, यह तो नियति है। राम की लीला में यह सब पूर्व निर्धारित है। लेकिन यदि अब रावण कैलाश की पावन भूमि पर आया तो मैं इसे भस्म कर दूंगी। गर्जन के साथ रावण कैलाश द्वार पर प्रकट होता है। महादेव, मैं आपका अनन्य भक्त हूँ। मेरी तपस्या सफल हुई, अब मुझे दर्शन दीजिए। रावण, तेरी भक्ति में अहंकार झलकता है। तू नहीं जानता कि इस बार पार्वती का क्रोध तेरे लिए कितना विनाशकारी हो सकता है। कैलाश छोड़कर लौट जा। महादेव, आप ही ने तो कहा था मेरी तपस्या कभी निष्फल नहीं होगी, तो अब आप कैसे मुझे रोक सकते हैं? रावण, संभवतः मैं भी अब देवी पार्वती के क्रोध से तुझे नहीं बचा पाऊंगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम कैलाश पर्वत पर कभी ना आओ। इसीलिए मैं तुझे एक और वरदान देता हूं। जब भी तू मुझे पुकारेगा, मैं तेरे समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। ठीक है महादेव, मगर मैं चाहता हूं कि आप सदा मेरी लंका में निवास करें, इसीलिए मुझे यह शिवलिंग देने की कृपा करें। रावण, यह शिवलिंग असीम ऊर्जा से युक्त है। यदि एक बार रख दिया गया तो इसे पुनः उठाना असंभव होगा। महादेव, मैं इसकी रक्षा करूंगा और इसे लंका में स्थापित करूंगा। रावण दिव्य शिवलिंग को अपने साथ लेकर लंका चला जाता है। देवता चिंता में पड़ जाते हैं। देवलोक में देवताओं की सभा होती है। भगवान विष्णु देवताओं के समक्ष प्रकट होते हैं। हे नारायण, रावण का अहंकार अब चरम पर पहुंच गया है। वह शिवलिंग को लंका ले जाकर अमृत प्राप्त करना चाहता है। यही समय है कि मैं राम रूप में अवतरित होकर धर्म की पुनः स्थापना करूं। आकाश में श्रीहरि विष्णु का दिव्य स्वरूप चमकता है। देवता नतमस्तक होते हैं। कैलाश पर्वत शिव और पार्वती संवाद कर रहे हैं। उमा, श्रीहरि अब राम रूप में अवतरित होने जा रहे हैं। मैं इस लीला का प्रत्यक्ष साक्षी बनना चाहता हूँ। नाथ, जब आप जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। देवगण प्रकट होते हैं और सुझाव देते हैं। महादेव, यदि आप श्री राम की लीला के साक्षी बनना चाहते हैं तो कृपया वानर रूप धारण करें और माता पार्वती अग्नि रूप में आपके साथ रहें। तथास्तु। कालांतर में हनुमान जी देवी सीता की खोज में लंका पहुंचते हैं और रावण द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं। अरे वानर, तेरी पूंछ में जो अग्नि प्रज्वलित की है वह तेरी भक्ति को भस्म कर देगी। राम काजू की ने बिनु मोही कहा विश्राम। जय श्री राम, जय श्री राम। ये अग्नि तेरे पापों को भस्म करेगी। हनुमान लंका की इमारतों, महलों और रावण के प्रासाद को जलाते हैं। लंका में हाहाकार मचता है। राक्षस भागते हैं। रावण अचंभित जलती लंका को देख भयभीत होता है। ये कैसी अग्नि है? ये साधारण अग्नि नहीं है। आकाश में पार्वती की दिव्य ज्वाला प्रकट होती है, जिससे रावण और अधिक भयभीत हो जाता है। हनुमान जी स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर राख करके चले जाते हैं। रावण परेशान हो जाता है कि आखिर उस साधारण वानर में इतनी शक्ति कहां से आई। जलती हुई लंका को देख रावण महल में ही स्थित शिव मंदिर में जाकर शिव जी की प्रार्थना आरंभ करता है। उसकी प्रार्थना से शिव प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ता है। महादेव, ये क्या हो गया? एक साधारण वानर ने मेरी स्वर्ण लंका को भस्म कर दिया। कैसे संभव है? हनुमान शंकर से साक्षात पार्वत्या ज्वाला चपूंछे स्थिता। रावण, तेरा अंत निकट है। जिस वानर को साधारण समझ रहा है वह कोई और नहीं, मैं स्वयं हूँ, हनुमान के रूप में। और जिसकी अग्नि ने तेरी लंका को जलाया वह कोई और नहीं, उमा स्वयं है, अग्नि रूप में। महादेव, आपने ही मेरे विनाश की रचना की। यह विधि का विधान है रावण। अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है।
रावण सिर झुकाकर चुप हो जाता है, जलती हुई लंका को देखता है और समझ जाता है कि उसका अंत निकट है।